नमस्कार। आज हम हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया में हुए एक बहुत बड़े फेरबदल पर बात कर रहे हैं। जी। सरकार ने हाल ही में हाई कोर्ट में एक क्या कहते हैं नई अधिसूचना पेश की है और ऐसा लग रहा है कि इसने तो चयन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। हाँ, बिल्कुल। ये बदलाव काफी बड़ा है। जो पुरानी व्यवस्था थी ना, जहाँ अलग अलग विभाग अपनी अपनी भर्तियां निकालते थे, वो अब खत्म हो रही है। खत्म हो रही है या मतलब पूरी तरह से। हाँ, अब सारी प्रक्रिया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी स्कोर के आसपास ही घूमेगी। अब विभागों को अपनी जो भी जरूरतें हैं वो पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को बतानी होंगी। अच्छा, तो ये सेंट्रलाइजेशन जैसा हो गया। जी। HSSC को जरूरतें पता चलने के बाद क्या मतलब यहीं से सीईटी स्कोर का रोल शुरू होगा? हाँ। या जो पहले इतनी सारी अलग अलग परीक्षाएं होती थी, क्या ये उसे कम करने के लिए है? बिल्कुल, मकसद तो यही लगता है। देखिए, HSSC को जैसे ही जरूरतें मिलेंगी वो अपने पोर्टल पर आवेदन मांगेगा। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि अप्लाई करने के लिए उम्मीदवार के पास एक वैलिड सीईटी स्कोर होना ही चाहिए। ओके। आवेदन आने के बाद इन्हीं सीईटी स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो हाँ, ये सीईटी स्कोर ही इस पूरी नई व्यवस्था की बुनियाद है। तो ये शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी? मतलब क्या कोई भी जिसने सीईटी पास किया है उसे बुला लेंगे या कोई खास नियम है इसके लिए? नहीं, सभी को नहीं। नियम ये कहता है कि जितनी पोस्ट विज्ञापित हैं उसके मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को ही सीईटी स्कोर के बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 10 गुना सिर्फ? हाँ, जैसे मान लीजिए अगर 100 पद खाली हैं तो जो टॉप 100 सीईटी स्कोर वाले उम्मीदवार होंगे ना, सिर्फ उन्हें ही अगले स्टेज के लिए चुना जाएगा। ये एक बड़ा फिल्टर है। सही कहा आपने। 10 गुना, ये सुनने में तो काफी कम लगता है। खैर, इससे कंपटीशन को बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो ये कि उम्मीदवारों से उनकी पसंद पूछी जाएगी। ये क्या है? पद पहले से तय नहीं होगा? हाँ, ये इस प्रोसेस का एक आप कह सकती हैं यूनिक पहलू है। जो 10 गुना उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट होंगे ना, फाइनल मेरिट लिस्ट बनने से पहले उन्हें अपनी पसंद के विभाग या पद चुनने का मौका दिया जाएगा। पहले मेरिट से पहले? हाँ, पहले उन्हें एक वरीयता क्रम में मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर में अपनी चॉइस बतानी होगी। इसका मकसद ये है कि कैंडिडेट्स को उनकी रुचि और शायद कुछ हद तक योग्यता के हिसाब से विभाग मिल सके। और हाँ, इससे प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। पहले कई बार पता ही नहीं चलता था कि सिलेक्शन आखिर किस डिपार्टमेंट के लिए हो रहा है। हाँ, ये तो सच में कैंडिडेट सेंट्रिक कदम लग रहा है। मतलब उन्हें अपना करियर पाथ चुनने में थोड़ी और मदद मिलेगी। लेकिन एक सवाल और है, क्या ये नया सीईटी बेस्ड सिस्टम सारी सरकारी नौकरियों पर लागू होगा? जैसे पुलिस है या टीचर्स की भर्ती है, वो भी इसी से होगी? नहीं, ये बात साफ की गई है कि ये नई व्यवस्था ग्रुप सी और डी के जो सामान्य पद है ना, ज्यादातर उनके लिए है। अच्छा। पुलिस विभाग और शिक्षा विभाग की भर्तियों को इससे अलग रखा गया है। उनकी भर्ती प्रक्रिया पहले जैसे चलती थी वैसे ही चलेगी। अलग से विज्ञापन आएंगे, उनकी अपनी परीक्षाएं या इंटरव्यू होंगे। शायद उन पदों के लिए कुछ खास स्किल्स या योग्यताएं चाहिए होती हैं जो सिर्फ सीईटी स्कोर से नहीं जांची जा सकती। समझ गया। तो अगर हम पूरी प्रक्रिया को संक्षेप में देखें, विभाग बताएगा HSSC को जरूरत, HSSC मांगेगा सीईटी स्कोर वालों से आवेदन, फिर पदों के 10 गुना कैंडिडेट्स को सीईटी स्कोर पर शॉर्टलिस्टिंग होगी, फिर इन शॉर्टलिस्टेड लोगों से विभागों की प्रेफरेंस पूछी जाएगी। उसके बाद सीईटी स्कोर और शायद कुछ और क्राइटेरिया होंगे, उनके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आखिर में नियुक्ति। हाँ, ये तो पूरा ऑनलाइन और मेरिट पर बेस्ड लग रहा है। हाँ, प्रोसेस का ढांचा तो यही है। इससे उम्मीद तो यही है कि बार बार अलग अलग फॉर्म भरने और परीक्षा देने की जो परेशानी थी वो कम होगी। हाँ, वो तो है। जिन उम्मीदवारों का सीईटी स्कोर अच्छा है उनके लिए ये यकीनन एक ज्यादा सीधा रास्ता हो सकता है। पर यह भी सच है कि अब सीईटी परीक्षा की अहमियत बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो आज की हमारी इस बातचीत का जो निचोड़ है वो यही है कि हरियाणा में ग्रुप सी और डी की सरकारी नौकरियों के लिए अब सीईटी स्कोर ही सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये न सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग का पहला और बड़ा फिल्टर है, बल्कि उम्मीदवारों को अपनी पसंद का विभाग चुनने का मौका देकर प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और कैंडिडेट फ्रेंडली बनाने की भी एक कोशिश है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जब भर्ती का आधार मुख्य रूप से सीईटी स्कोर और फिर प्रेफरेंस बन गया है, तो इसका असर उम्मीदवारों की तैयारी की स्ट्रेटजी पर कैसा पड़ेगा? हाँ, ये तो है। क्या अब कोचिंग सेंटर्स और स्टूडेंट्स अलग अलग विभागीय सिलेबस की चिंता छोड़कर
सिर्फ और सिर्फ सीईटी पर ही फोकस करेंगे? और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सिर्फ एक परीक्षा का स्कोर किसी खास पद के लिए उम्मीदवार की ओवरऑल सूटेबिलिटी का सही पैमाना हो सकता है? भविष्य में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये व्यवस्था ज़मीनी हकीकत में कितनी कारगर साबित होती है और इसके क्या नतीजे निकलते हैं।